अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? स्ट्रेटजी कैसे डेवलप की जाए, ये एक जो चीज़ होती है, हम जो स्ट्रेटजी सीख रहे होते हैं, इसकी स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, प्राइस एक्शन, मूविंग एवरेजेस, वॉल्यूम इंडिकेटर्स, जो भी हम स्ट्रेटजीज सीख रहे होते हैं, चाहे वो क्रिप्टो की हों, चाहे वो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए हों, या चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हों, या डे ट्रेडिंग के लिए, स्ट्रेटजी आप किसी भी बल्कि ये स्ट्रेटजी वर्ड नहीं है, ये है मेथड। मेथड आप किसी से भी सीख सकते हैं, कोई भी मेथड सीख सकते हैं, लेकिन स्ट्रेटजी हमेशा आपने खुद डेवलप करनी होती है। अब स्ट्रेटजी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये चीज़ हम देखेंगे आज के दिन में। और स्पेशली जो लोग एक अरसे से ट्रेड कर रहे हैं, जिन्हें परेशानी है कि वो उन्हें स्ट्रेटजी की नहीं समझ आ रही कि स्ट्रेटजी बनानी किस तरह से है, ये मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप आपके पास चीज़ें लिखी होनी चाहिए, या आपको पता होना चाहिए ये चीज़ बनती है तो मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, ये टाइम है, ये चीज़ बनती है, ये इस तरह से बनती है तो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। और फिर उसमें एक और चीज़ ये होती है कि आप 5-6 प्रोबेबिलिटीज सेट कर लेते हैं कि ये फ़र्ज़ करें प्राइस एक्शन में आ जाते हैं, और फ़र्ज़ करें कि आपकी ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी, आप ट्रेंड लाइन देखते हैं कि इतनी दफ़ा ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट होना चाहिए, फिर ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट करती है तो फिर वहाँ पर इस तरह की कैंडल बननी चाहिए। ये पूरी एक स्ट्रैटेजी होती है, और इस टाइम फ्रेम के अंदर बननी चाहिए, इस टाइम पर बननी चाहिए, तो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। और स्टॉप लॉस उसका कितना लगाऊंगा, टेक प्रॉफिट कितना लगाऊंगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बहरहाल मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ बेसिकली कि ये आपने प्रोसेस फॉलो किस तरह से करना है। एक्चुअली आपने ये प्रोसेस फॉलो इस तरह से करना है कि सबसे पहले तो ये माइंड में रखना है कि ये मेथड होता है जो आप यूट्यूब से इधर उधर से सीखते हैं, स्ट्रेटजी आप खुद डेवलप करते हैं। स्ट्रेटजी में सबसे पहली जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जब आप स्ट्रेटजी डेवलप कर रहे हैं, आपने मेथड्स बहुत सारे सीखे हैं, कहीं से भी सीखे हैं, प्राइस एक्शन सीखे हैं, कुछ भी सीखे हैं, उसके बाद सबसे पहले आ जाता है टाइम। ठीक है, कि किस टाइम में आपने ट्रेड करनी है। अब वो सेशंस होते हैं, न्यूयॉर्क सेशन है, लंदन सेशन है, एशियन सेशन है, एशियन सेशन में भी फिर टोक्यो सेशन है, सिडनी सेशन है, हांगकांग सेशन है, किस में आपने ट्रेड करनी है बेसिकली। ये चीज़ आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। मैं सिर्फ डे ट्रेडिंग अगर करता हूँ तो सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करता हूँ। अगर मुझे स्विंग ट्रेड लेनी होती है या लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करनी होती है या स्पॉट में होल्ड करना होता है तो फिर मैं किसी भी वक्त कर लेता हूँ। लेकिन अगर डे ट्रेड करनी है मुझे तो सिर्फ और सिर्फ मैं न्यूयॉर्क सेशन में 90% ट्रेड करता हूँ। बहुत कम मैं लंदन सेशन में या एशियन सेशन में भी ट्रेड कर लेता हूँ। तो ये सबसे पहली जो चीज़ है कि टाइम कौन सा होना चाहिए। फिर दूसरा है कि टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए, ये भी आपको चीज़ पता होनी चाहिए। अगर आप किसी दिन डेली का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और डेली के टाइम फ्रेम में आपको कंफर्मेशन मिल रही है, आप उसमें ट्रेड कर रहे हैं, कभी आप 1 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं, कभी आप 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं, तो ये चीज़ अगर आपकी क्लियर नहीं है तो भी आप लॉस कर सकते हैं। ये चीज़ आपकी एटलीस्ट लास्ट वन क्लियर होनी चाहिए। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि सबसे अहम अब जो मेथड है, ठीक है, मेथड जो आप कह लें कि टेक्निकल मेथड, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तीसरे पे आप आ जाएंगे टेक्निकल मेथड। अब इसमें आपके पास एक तो आपने 100-200 जो भी आपने मेथड सीखा है, 100-200 ट्रेड्स उस पर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद आपने किस तरह से लिखना है। मेरी चूंकि मैं फ़र्ज़ करेंगे कोई भी स्ट्रेटजी है, मैं चूंकि लिक्विडिटी कंसेप्ट पे ट्रेड करता हूँ तो आप प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं, किसी भी ट्रेड करते हैं। मेरी इस कंसेप्ट में या इस मेथड में प्राइस एक्शन भी ऐड है, ये माइंड में रखें। ठीक है, 2-3 मेथड्स को मिला के मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है। अब फ़र्ज़ करें कि मेरी एक स्ट्रेटजी है, मैं सबसे पहले लिक्विडिटी देखता हूँ कि लिक्विडिटी कहाँ पर है। उसके बाद मैं लिक्विडिटी देखने के बाद क्या होता है, स्पेलिंग को इग्नोर करें। लिक्विडिटी देखने के बाद मैं कंफर्मेशन देखता हूँ, ठीक है, और बल्कि कंफर्मेशन से भी पहले मैं कंफर्मेशन देखता हूँ। फिर उसके बाद मैं ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप या मोमेंटम शिफ्ट, इस तरह से कोई भी चीज़ लेता हूँ।
मतलब ये कि ये मतलब मैंने स्ट्रैटी अपनी यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं, मैंने आपको नंबर्स में बताया कि इस तरह से सबसे पहले आपने ट्रेड लेते वक्त क्या चीज़ देखनी है, दूसरे नंबर पे क्या चीज़ देखनी है, ये जो थर्ड नंबर पे चीज़ हम पढ़ रहे हैं टेक्निकल मेथड में, आपको के पास चीज़ें लिखी होनी चाहिए कि अगर मैं प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता हूँ तो मैंने कैंडल्स को देखना है, उनकी मूवमेंट्स को देखना है, इस तरह की कैंडल बनेगी, फिर आरएसआई को देखने, इस तरह से आरएसआई बनेगा, हमेशा 2 से 3 चीज़ों को मिला के ट्रेड करें, आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स मिलेंगे और तब आप अच्छे से उसको ट्रेड कर सकेंगे। तो ये 3 चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, टाइम फ्रेम और आपके पास जो आपका टेक्निकल मेथड है वो लिखा हुआ होना चाहिए कि ये मेरा टेक्निकल मेथड है, ताकि आप ट्रेड लेते वक्त कंफ्यूज ना हो रहे हो कि यार ट्रेड अभी बन रही है या नहीं बन रही। दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।